सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। वेलकम टू 2024 और मेरे को दिल से सभी को एक वार्म वेलकम देना है कि आपकी नई लाइफ में एक नया दिन आया है और सभी को एक बेस्ट विशेष देनी है कि ये साल आपके लिए सबसे अच्छा जाए। बट सब नया साल आते बरोबर मेरे स्टूडेंट के चेहरे पे आ गई है शिकस्त। मेरे बच्चे हो गए नर्वस और मेरे बच्चे क्या सभी बच्चे हो गए नर्वस क्योंकि आ रही है एग्जाम। क्या आ रही है? एग्जाम। और एग्जाम की वजह से मेरे बच्चे ना पढ़ पा रहे हैं, ना एंजॉय कर पा रहे हैं, ना जो उनकी लाइफ है वो उनको कुछ मिल रही है। उनको लग रहा है कि अब एग्जाम का टेंशन कैसे सॉल्व करूं। तो इन्हीं बच्चों के लिए, इन्हीं पेरेंट्स के लिए और इन्हीं जो सो कॉल्ड एग्जाम्स के लिए हम एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे और इसके हिसाब से हम चलना चालू करेंगे कि हमें किस तरह से पढ़ाई करना है। किस तरह से पढ़ाई करना है? सिंपल करना है। क्यों करना है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसे लड़के हैं जिनकी अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं बोले तो कुछ भी नहीं पढ़ाई हुई है। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, किताब खोल के बैठ रहे हैं, मम्मी पापा को बता रहे हैं कि हमने बहुत पढ़ाई की, ट्यूशन में छाप के लिख रहे हैं और आउट ऑफ मार्क ला रहे हैं और मम्मी पापा को लग रहा है मेरा बच्चा कितना होशियार है। सच बात है कि नहीं है ना? हाँ ठीक है। और अल्टीमेटम कुछ बच्चे हैं जो किसी को बताए बिना चुपचाप पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी ये सब बातें बाजू में रखते हैं, किसको कितने मार्क मिले, किसको कितनी पढ़ाई हो गई, किसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिर्फ मेरे को इतना कहना है कि आज से अगर अभी से भी आपने एक महीना अच्छे से पढ़ाई की तो 12th की एग्जाम हो, बोर्ड की एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो दुनिया की, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, थोड़े से एक खुद के नज़र में एक डिसिप्लिन और खुद के लिए करने की इच्छा कि बा मेरे को कोई सपोर्ट करने नहीं वाला, दुनिया भर में कंपटीशन है, मेरे मम्मी पापा कहाँ तक टिकेंगे, कहाँ तक पैसा लगाएंगे। ये जिसकी सोच हो गई कि बा मेरे को मेरा पढ़ाई करना है, इसके हिसाब से मेरे को करना है। अभी सबसे अच्छा तरीका मैं तो बता तो दिया है, पढ़ाई करना जरूरी है। पर पढ़ाई क्यों करना जरूरी है? क्योंकि अभी कंपटीशन इंसानों से नहीं है, अभी कंपटीशन किससे है? मशीनों से। किससे है? मशीनों से। मशीन 10 गुना तुम्हारे से होशियार है, 1000 गुना तुम्हारे से ज्यादा काम करती है, तो तुम उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो तुमको क्या है सबसे अच्छा कि तुमको सबसे अच्छा है कि तुमको अपनी आपको डेवलप करना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा। अभी एग्जाम आ रही है, एग्जाम कौन से पैटर्न की रहेंगी आपको पता है, किस तरह से रहेंगी वो भी पता है, टाइम टेबल भी आपको आगे है। अभी अपन क्या करेंगे, एज अ टीचर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे बहुत सारे बच्चे क्या है की वजह से पढ़ रहे हैं पता है? डर की वजह से। क्या की वजह से पढ़ रहे हैं? डर की वजह से। मम्मी क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे, मेरे चाचा क्या बोलेंगे, मेरी मौसी क्या बोलेंगी, मेरी आत्या क्या बोलेंगी, मेरे खानदान की इज्जत दाव पे है। डर की वजह से पढ़ रहे, उनको कुछ लेन देन नहीं, पर डर की वजह से पढ़ रहे। मेरे पापा मेरे को मारेंगे, मेरे मम्मी मेरे को मारेंगे, ये डर है। दूसरा, कम परसेंटेज आएंगे तो लोग मेरे को क्या बोलेंगे, ये डर की वजह से पढ़ रहे। मेरा कहना है ये डर को कन्वर्ट कर दो फियर में। ये फियर जो है कन्वर्ट जो है उसको कन्वर्ट कर दो लव में। काय में कन्वर्ट करो? लव में। जितना तुम प्यार से, अरे वाह मैंने पढ़ाई की तो मेरा ही अच्छा है, मेरे मम्मी पापा का अच्छा है। मैं अगर दिल से पढ़ाई किया तो जो टेंशन है ये है उसके लिए वजह मेरा क्या आएगा, अच्छा लगेगा, फीलअप होगा। जो मैं 2 घंटे टेंशन में पढ़ता था वो अगर प्यार से पढ़ा तो मैं 2 घंटे या 20 घंटे पढ़ सकता। पढ़ने वाले पढ़ते बाबा, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, मैंने देखा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं और बहुत दिमाग लगा के पढ़ते हैं। तो आज से आप परसेंटेज के लिए मत पढ़ो, अपने दिल के लिए पढ़ो कि बा मेरे दिल को अच्छा लगता है, मेरे दिमाग को अच्छा लगता है और मेरे को अच्छा लगता है कि बा मैं पढ़ने की वजह से कुछ ना कुछ बन जाऊंगा, कुछ ना कुछ बन जाऊंगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे ने क्या आज की तारीख में बहुत ऐसे टेंशन में उनका दिमाग ही नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? मम्मी पापा आते चिड़चिड़ करते, चाचा आते चिड़चिड़ करते, कोई भी दोस्त आया बताता मेरा तो इतनी पढ़ाई हो गई, मेरी तो इतनी पढ़ाई हो गई। अरे भैया सबकी पढ़ाई होनी है, सबको एग्जाम देना है, एग्जाम में रिजल्ट आना है, सबको पास होना है, सबको फेल होना है, उसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं। लाइफ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बन ही जाता। तो ये जो है ये काय की वजह से तुम चालू करो, प्यार के जैसे कि भाई मेरे को पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक टेंशन खत्म हो जाएगा, ये डर खत्म हो जाएगा। डर में इंसान कुछ नहीं कर पाता, प्यार से करो, दिमाग लगा के करो कि भाई मेरे को पढ़ना है, बोले तो काय के लिए पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, मम्मी पापा के लिए पढ़ना है। ये भी दिमाग लगा के पढ़ लिए तो उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। एक आधी किताब से अगर दिल लग गया ना
आदमी क्या नहीं कर सकता मेरे को पता है। देखा थी किताब से दिल लगाओ, 2 महीने के लिए तो भी लगाओ, सिर्फ कितने के लिए, 2 महीने के लिए, 2 महीने 3 महीने के लिए भी दिल लगाए किताब से, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी फर्स्ट आ सकता है, और पीएचडी लेवल का आदमी या 9 स्टैंडर्ड का 10 स्टैंडर्ड का कोई भी बच्चा दिल लगाए तो ऑटोमेटिक पास हो सकता है। उसके बाद फिर कैसे दिल लगाने का, कुछ ज्यादा दिल लगाने का नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ने का। सिर्फ क्या करने का, इंपॉर्टेंट कैसे पढ़ेंगे कि फॉर एग्जाम्पल पिछले साल के जो पेपर है, पिछले साल के जो पेपर है, आने वाले पेपर है, उसको सिर्फ गेसिंग लगा लेने का कि ये आईएमपी है, ये आईएमपी को अपने को क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है, टीचर के पास जाना है, टीचर से आईएमपी निकाल लेना है, ट्यूशन सर के पास जाना है, ट्यूशन टीचर के पास से पूरा आईएमपी निकाल लेना है। यूट्यूब पे आईएमपी क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट है, नवनीत की बुक से, टारगेट्स की बुक से, उसमें आईएमपी क्वेश्चन देखिए, 5-5 साल के 5-5 पेपर सॉल्व किए। तो 80-20 प्रिंसिपल है कि सिर्फ आपको 20% ही पूछा जाता है, 100% किताब का कभी पूछा नहीं जाता, सिर्फ 20% से ही पेपर निकलता है। ये 80-20 प्रिंसिपल है। जिसको 80% भी चाहिए, सिर्फ 80% भी चाहिएगा, तो उसने क्या कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा उसने जो आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट है, अगर आईएमपी क्वेश्चन 20 लेसन है तो 20 लेसन में से कम 200 क्वेश्चन तो निकलते ना आईएमपी, 200 क्वेश्चन पढ़ के रखना है। 200 क्वेश्चन लर्न रहे बेचारे के, तो ऑटोमेटिक को पास होने के से तो यानी पास तो हो ही जाएगा, अच्छे मार्क भी मिल जाएंगे। 200 क्वेश्चन नहीं हो सकते आराम से, 200-300 क्वेश्चन आराम से हो सकते, कोई भी बच्चे से हो सकते जो एक दिन पहले भी पढ़ता है। तो एक महीने के अंदर 20 लेसन है, 40 लेसन है, अपने को पढ़ना है तो दिमाग लगा के पढ़ो, बेवकूफ जैसा मत पढ़ो, मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ते रहते। पढ़ना कैसा है, दिमाग लगा के पढ़ना है। आपके पास फिर 8 घंटे 24 घंटे, 24 घंटे में से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो ना। आपके पास 24 घंटे, आपको सिर्फ अभी क्या है, फोकस स्टडी करना है। क्या करना है, स्टडी करना है। तो स्टडी को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो ना। आप कैसे करेंगे, अगर पढ़ने वाला रहा तो मैं उसको नहीं बोल रहा कि 24 घंटे पढ़ना है, पर 24 घंटे पढ़ सकते, 24 घंटे भी पढ़ सकते अगर पढ़ने वाला रहा तो। मैं कैसा, अगर एक एग्जांपल है, मेरे को आइडिया मिली थी कि वहाँ मैं 6 घंटे सोऊंगा, रिलैक्स होने का, फिर उसके बाद मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, फिर वापस से 2 घंटे और थोड़ा आराम लूंगा जो बॉडी को नीड है, और 8 घंटे पढ़ूंगा। यानी इस तरह से मैं 16 घंटे का ऑटोमेटिक पढ़ लेता हूँ, और जो मैं 6-8 घंटे सो रहा हूँ वो 8 घंटे में ऑटोमेटिक मेरा दिमाग उसको रिकॉल कर रहा है। तुम खाना खाने का एकदम से खाना पच जाता क्या है, नहीं, खाना खाने के बाद तुमको और 8 घंटे बाद भूख लगती है, एकदम से भूख नहीं लगती। तो तुमने क्या किया, पहले खाना खाए 6 घंटे, 6 घंटे तुमने खाना खाया, ऐसा एकदम ही नहीं, 6 घंटे खाना खाए, 8 घंटे उसको डाइजेस्ट में लगाए, बोला है, खुद को ये कर लिया, बाद में 2 घंटे और आराम किया और 8 घंटे पढ़ सकते। यानी आप 24/7 खुद को एक दिमाग में ऑटोमेटिक जो आप पढ़ते हैं उसके हिसाब से आपका दिमाग चलता है, जिसके बारे में सोचते हैं उसके बारे में आपका दिमाग सोचने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला नागपुर, नागपुर में क्या क्या है, तो आपके दिमाग नागपुर चालू हो जाएगा, नागपुर में एयरपोर्ट है, मेट्रो है, ये है, ऑटोमेटिक उसके बारे में चालू हो जाता है, आपके दिमाग को कोई बताने की गरज नहीं। उसी तरह मैंने आपको कोई क्वेश्चंस के लर्न करने को लिए बता दिया, तो ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे, लर्न करना चालू कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद फिर आप टारगेट और एम के साथ करो कि भाई मेरे को इतना ही पढ़ना है, उसके ऊपर नहीं पढ़ना है। टारगेट बनाओ, एम बनाओ, वो अचीव हो गया इतने दिन में, यानी 1 घंटे के अंदर ही पढ़ना है। आप बोलेंगे मैं पढ़ूंगा, कभी नहीं होता। 1 घंटे के अंदर पढ़ना है, 2 घंटे के अंदर पढ़ना है, आज के दिन ये टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, बोले तो होना चाहिए, तभी जाके होगा, नहीं तो होगा नहीं। उसके बाद फिर मेरे को क्या बनाना है, खुद का टाइम टेबल बनाना है, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। कैसा बनाना है, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, कि मेरी लाइफ एक दिन में पढ़ाई होती है, कभी एक दिन में कभी पढ़ाई नहीं होती। एक टाइम टेबल चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, वो बच्चे को सवेरे से लेकर शाम तक पूरा टाइम टेबल में अपना दिल दिमाग और सब कुछ लगा के एक टाइम टेबल बनाना है, और उसके हिसाब से कुछ अचीव करने के लिए उसको न्यू टाइम टेबल बनाना है। उसको दोस्तों से मिलना नहीं, अभी 2 महीने कोई दोस्त काम का नहीं है, कोई रिश्तेदार काम का नहीं है। 2 महीने ऑटोमेटिक उसके लिए क्या काम का है, सिर्फ उसकी किताब, उसकी जो हेल्थ, खुद की हेल्थ बहुत जरूरी है, खुद की हेल्थ और ऑटोमेटिक उसकी आदतें। उसको सिर्फ क्या जरूरी है, ये जरूरी है कि उसका टाइम टेबल ऐसा रहना चाहिए कि उसको सिर्फ पढ़ाई में मन लगना चाहिए। वो पढ़ाई के इसमें से मन उठ गया तो वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, एग्जाम के टाइम पे टेंशन में रहेगा, कॉपी करेगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, टेंशन के मारे बीमारी ये हो जाएगी, टेंशन आएगा, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तुमको पता नहीं है, एग्जाम के दिन बच्चा जो साल भर पढ़ के जाता, टेंशन के मारे चक्कर आके गिर जाता। मेरे सामने खुद बहुत सारे लड़के गिरे, चक्कर आके गिर जाते, 2 दिन उनको सलाइन में लग जाती,
और उनका पेपर भी छूट जाता हो, ये हो जाती। तो टेंशन लेने से अच्छा खुद की आदत बना लो ना कि मैं बराबर एक खुद के बॉडी को इम्यून करेंगे, यानी करना है बोले तो करना है। उसके बाद न्यू हैबिट्स कैसे कम बात करना, लोगों के हिसाब से पहले ना बोलना, सबसे पहले ना बोलना कि बा कोई भी किसने बोला पिक्चर नहीं, चल बाहर जाएंगे घूमने नहीं, चल शादी में जाना है नहीं, ना बोलना सीखो। टाइम पास की जगह डायरेक्ट ना बोलना सीखो। घर में झाड़ू मारना है, हाँ झाड़ू मार के देता। घर में खाना पकाना है, खाना पका के देता। कोई बीमार है उसकी सेवा करना है, करके देता। इसके लिए हाँ बोलो। कहीं बाहर जाके पिक्चर, दोस्त, भाई बहन, जो भी तुम्हारा यानी शो कॉल टाइम पास करना है, नहीं बोलना सीखना है। ये न्यू हैबिट है। मोबाइल को नहीं बोलना है। उसके बाद तुम्हारे जितने पुराने दोस्त भाई है वो तुम्हारे 2 महीने बिल्कुल काम आने वाले नहीं है। तुमको टाइम पास नहीं करना है, तुमको न्यू हैबिट्स डेवलप करनी है। मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि आपके हिसाब से क्या करना है। टाइम और एनर्जी सबके पास सरी की। फर्स्ट रैंकर के पास भी 24 घंटे है, लास्ट रैंकर के पास भी 24 घंटे। सबको एनर्जी और टाइम बराबर सेव करनी है, उसके हिसाब से वो कुछ कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। देखो, अगर मेरा एक मानना है कि सबसे अच्छी पढ़ाई कब होती, सबसे अच्छी पढ़ाई अकेले में होती। सबसे अच्छी पढ़ाई अकेले में होती, और सबसे अच्छी पढ़ाई तभी होती जब सेल्फ स्टडी होती। क्या होती? सेल्फ स्टडी। जब खुद से पढ़ाई करना चालू करते आदमी, खुद से, क्या मेरे को पढ़ना है, तो कैसे पढ़ाएंगी? अब जब अकेले कब रहते तुम लोग पता है? सबसे अच्छे सवेरे 5 बजे से तो 8 बजे तक आप अकेले रहते हो। घर वाले उठते ही नहीं, घर वाले अपने पीछे लगते नहीं है। सबसे अच्छा है कि सवेरे 5 बजे उठना चालू करो। 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो 5 बजे उठते हैं। एक बड़ी किताब भी है 5 AM क्लब, उसमें भी लिखा है जो लोग 5 बजे उठते हैं वो लोगों से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है। क्या रहती है? ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। और शाम को 8 से 10 उसके बीच में भी कोई नहीं रहता, 8 से 10, 8 से 11 जो भी आपके स्टेमिना आएगा, 8 से 10, 8 से 11 जो भी आपको लगता है, 11 बजे तक 3 घंटे सवेरे 3 घंटे शाम, जो भी इंसान ये 3 घंटे सवेरे 3 घंटे शाम खुद को दे रहा है। किसको दे रहा है? खुद को दे रहा है, खुद के पढ़ाई को दे रहा है, वो ऑटोमेटिकली से सक्सेसफुल होता है। ये मेरे को खुद पता है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं ये 3 घंटों में, ये 6 घंटों में जो सवेरे और शाम के, ना मोबाइल यूज़ करता है, ना किसी को हाजी करता है, ना किसी का मोबाइल उठाता है। जो भी काम है 7 बजे के पहले निपटा दूंगा, जो भी लाना है सब कुछ, और बराबर अपने पढ़ाई पे भिड़ जाओ। ये मैंने 10th में भी अवेलेबल किया है, ग्रेजुएशन में भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी किया है, बैचलर ऑफ डिग्री में भी मैं ये किया है। और जो भी बड़े बड़े बच्चे हैं सो कॉल्ड सक्सेसफुल, ये सेल्फ स्टडी करते। क्या करते हैं? सेल्फ स्टडी। उसका डेली पेपर जो है, अपने को रोज पेपर देना है। एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना, क्या के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो रोज के लिए क्या है जरूरी कि एग्जाम में क्या आने वाला है। तुम कुछ भी पढ़ के जाएंगे तो आने वाला है क्या? कुछ भी पढ़ के जाएंगे तो नहीं आएगा। आपको रोज एक पेपर देना है, वो पेपर की आदत डालना है। आपको 11 से 2 बजे का एक टाइमिंग रहेगा, बराबर है? 11 से 2 बजे आप रोज एक पेपर देंगे, 11 से 2 बजे रोज पेपर देंगे। तो अगर ये टाइम में अगर आप रोज अपने बॉडी को 50 दिन पहले या 30 दिन पहले से एक आदत लगा देते हैं कि भाई मेरे को ये टाइम पे पेपर देना है, ये टाइम पे मेरी बॉडी किस तरह से काम करती है, तो ऑटोमेटिक आपका क्या आएगा? 11 से 2। अगर मैं 11 बजे पेपर लिखने बैठती हूँ तो 2 बजे तक मेरा वो पेपर कंप्लीट होता है क्या? वो पेपर कंप्लीट होता है क्या? ये अगर आदत किसने डाल दी, वो हो गया लड़का एकदम फिट। और उसने सबसे ज़्यादा जितने ज़्यादा जिसने ओल्ड पेपर सॉल्व किएंगे उतने ज़्यादा उसको मार्क्स मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा को पूछ लो कि सर सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, कोई भी पूछ लो, कोई भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा क्या आता है? पुराने पेपर में से आता है। कोई भी कुछ भी नया नहीं आता है, पुराने पेपर में से ही आता है। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पेपर्स को देख लो, बहुत अच्छे से देख लो, इतने अच्छे देख लो कि पुराने पेपर जिसके लर्न हो गए उसको टेंशन ही नहीं रहता। उसको लगता है ये तो पेपर वही मैं पढ़ के आया था ना, वही आया। और मेरे बच्चों को भी मैंने वही बताया था, पिछले 8 साल से पेपर ले रहा हूँ, 10वीं के बच्चे 90% में आ रहे, मैं खुद गारंटी। हेल्दी डाइट, देखो पढ़ाई है लिखाई है अलग बात, सबसे पहले क्या आती है? हेल्थ। सबसे पहले आती है हेल्थ। जूस पियो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो, हेल्थ पे ध्यान दो, योगा करो, माइंड रिलैक्स करो, खुद को वेल एंड फिट रखो। मोबाइल खेलने से तुम्हारा दिमाग पूरा क्या बोलते हैं बंदर हो जाता है। मोबाइल से पूरा दिमाग ऐसी यानी निगेटिव एनर्जी आ जाती है। फालतू लोगों से बात करते बैठेंगे तो भी तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा।
कुछ लोग आके तुमको ज्यादा का ज्ञान देते हैं, वो भी कोई फायदा नहीं है। सबसे अच्छा है ये करो, वो करो, इससे करो, उससे करो, खुद का खुद करो, खुद का खुद करो। क्योंकि बहुत सारे जन क्या है ज्ञान देने वाले, ये ज्ञान कोई काम का नहीं है। मेरा सीधा सीधा कहना है भाई, तुमको जो पड़ रहा है तुम्हारे बॉडी को, हाँ प्राणायाम करना है प्राणायाम कर लो, अच्छी हेल्थ रखना है अच्छी हेल्थ रखो, रोज के 2-3 नारियल पानी पीना है नारियल पानी पी लो। दवा खाने में भर्ती होने से अच्छा है 1-1.5 महीने पहले खुद को तैयार रखो ना, नहीं तो धूप लग जाती है। धूप कले में तुम्हारी एग्जाम रहती मार्च में, फरवरी में तुम्हारी एग्जाम रहती, मार्च में एग्जाम रहती, वो टाइम पे इम्यूनिटी कम रहती बॉडी की। ये सीजन में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी रहती मार्च एग्जाम में, धूप काला रहता, थोड़ी सी धूप लग गई तो बीमार गिर जाती है इंसान। तो खुद को हाइड्रेट रखना, पानी पीना, ये सब अच्छी आदतें अभी से चालू कर दो। और सबसे अच्छा है पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेरेंट्स लोग, आप कोई सर्कस के ट्रेनर नहीं है कि आपके बच्चों को डंडा मार मार के आप सिखा पाएंगे। आप एक बच्चे से ट्रीट कर रहे हो, उसको आपने 9th स्टैंडर्ड तक कुछ प्रेशर नहीं दिया है या 12th स्टैंडर्ड तक आपने उसको कुछ सिखाया नहीं है कि तेरे पे क्या जिम्मेदारी है, तो आप एक दिन में 1 साल में उससे एकदम से नहीं एक्सेप्ट कर सकते। बट एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसको एहसास दिलाओ कि हम तेरे लिए क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। अगर तो भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको 1 महीने के लिए ऐसे काम पे भेज दो जहाँ पे उसको पता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। ऑटोमेटिक वो बच्चा काम पे जाने के बाद उसको पता चल जाएगा कि उसको मेरे माँ बाप कितने पढ़ाई के लिए कितने यानी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए सो कॉल्ड। दूसरा है कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और सुन पा रहा है, तो उसको ऐसा करो कि सपोर्ट करो। जितने ज़्यादा सपोर्ट करेगा पेरेंट्स, उतना बच्चा उसका अच्छा रहेगा। कल मेरे पास एक बच्ची है, उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, वो बच्ची को ट्यूशन भी नहीं है, वो मेरे से आती गाइडेंस लेती भाग जाती, बहुत चालू है वो मेरे से आती 6वीं में मेरे पास ही थी, 6वीं 7वीं में मेरे पास ही थी, अच्छे से पढ़ाई करती थी, अभी भी फर्स्ट आती सेकंड आती, बहुत अच्छी बच्ची है। यानी वो पूरा पढ़ाई करती, गाइडेंस अच्छे से लेती, पर सुनती अच्छा, करके आगे बढ़ती। बाकी ट्यूशन में पैसे वेस्ट नहीं करती मम्मी पापा के, बट पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, खुद से पढ़ना आता है उसको। और सबसे अच्छा है कि अगर सच्चा दोस्त होएगा तो तुमको पढ़ाएगा भैया, और नहीं तो बुरा दोस्त होएगा तो तुमको लेके डूबेगा। आज के तारीख में बुरे दोस्त बहुत है, तुमको लेके डूबने के लिए कुछ दोस्त बनाओ, 2-3 बनाओ जो काम के हैं और अच्छे हैं, नहीं तो तुम्हारा दोस्त ही तुमको लेके डूबेगा। कोई दुश्मन की गरज नहीं है, कोई भी दुश्मन की गरज नहीं है किसी इंसान को अच्छा सक्सेसफुल बनने के लिए या फेल होने के लिए। सिर्फ एक दोस्त की गरज है, अच्छा दोस्त नैया पार, बुरा दोस्त गड्ढे में डायरेक्ट गड्ढे में। सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल फंडा है। अपना दोस्त कैसा है वैसे तुम, अपना दोस्त कैसा है वैसे तुम हो। तो पेरेंट्स का रोल आपको समझ में आ गया है। पेरेंट्स को क्या करना है, जिम्मेदारी लेना है, बच्चों को सपोर्ट करना है। दोस्तों की जिम्मेदारी ये है कि अपने दोस्त को आगे बढ़ाना है। तुम्हारा दोस्त अगर सुन रहा है 3 बार बोलेगा भैया पढ़ाई कर, नहीं सुन रहा उसको लात मार के हकाल दो, कोई टेंशन नहीं है। 2 महीने के लिए दोस्ती नहीं छोड़, अगर वो तोड़ रहा है 2 महीने के लिए दोस्ती बहुत अच्छा है अपने दोस्त के लिए। तो ये सब चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट करो। 2 महीने हैं, कोई भी बच्चा टेंशन में नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा नर्वस नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा खुद के लिए सुसाइड नहीं करने की विचार नहीं करेगा, घर से भाग जाने की विचार नहीं करेगा। आज के तारीख में बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, घर से भाग जा रहे हैं। एक कनपट में मारी, मेरे पापा ने मेरे को मारा, घर से भाग जाते हैं। हाँ, मेरे को कुछ बोला, बाथरूम में जाके बंद हो जाते हैं। ये सब चीज़ें बंद करो। किसने मेरे को कुछ बोला, फूक के बढ़ जाते। मेरा मोबाइल छीन लिया, अब मैं किसी से बात ही नहीं करती, खाना नहीं खाऊंगी। अरे मत खा, होता ना, होता कि नहीं होता। ये बच्चों लोगों ने खुद ही डिसाइड करना चाहिए कि वह अच्छे के लिए बोल रहे। 2 महीने हैं सिर्फ, 2 महीने के अंदर पढ़ाई लिखाई होती है, अच्छे से होती है, तो अच्छे से कर लो। किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे से कांटेक्ट करो। कांटेक्ट नंबर आपको पता है 7020706863। बट तकलीफ देने के लिए कांटेक्ट करेंगे तो मैं बहुत मारूंगा, सभी को बोलो मेरे को बहुत जन तकलीफ देते हैं। तो पढ़ाई पे आप ध्यान दो, आपके बच्चे हैं, बच्चों लोग आप भी अपने मम्मी पापा को अच्छा नया साल का गिफ्ट दो। मेरे बहुत सारे बच्चे फर्स्ट आए हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बच्चा खुद के लिए तालियां बजाओ, एक बार खुद के लिए तालियां बजा लो कि तुम फर्स्ट आए इस बार, और आगे भी आएंगे और इसी तरह आगे बढ़ेंगे। किसी को भी कोई डाउट रहा तो प्लीज कांटेक्ट करो और घुट घुट के मत जियो। एक चीज बोलते हैं, अगर तुम्हारी लाइफ में अटेंशन है, क्या है अटेंशन है, तो तुमको कोई टेंशन नहीं, कोई
टेंशन नहीं। अटेंशन बोले तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा काम क्या है, मेरे को क्या करना है, मेरे को किस तरह से पढ़ना है और मेरा रोल क्या है। तो ये क्या है, अटेंशन। क्या है, अटेंशन में आदमी ढीला रहता क्या, अटेंशन तू आ, रेडी रहता। क्या रहता है, रेडी रहता है। अटेंशन में वो रेडी रहता है, रेडी टू फाइट रहता है। आपकी लड़ाई आप खुद लड़ेंगे, किसी के भरोसे रहो मत। कोई टीचर, कोई कोचिंग, कोई बड़ा सो कॉल्ड आदमी आपको आके मदद नहीं करने वाला। आपके दो हाथ है, आपका एक दिमाग है, यूज करो, आगे बढ़ो। किसी को कोई डाउट होगा, किसी को बुरा लगेगा तो सॉरी। और नया साल आपके लिए अच्छा जाओ, सभी से यही दुआ है। और आपका परिवार अच्छा रहो, सभी को यही मैं चाहता हूँ। और सब जन अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि उनकी इज्जत आपकी इज्जत है। समझे? ठीक है, करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो।